सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को कक्षा 11वीं के काव्य खंड के कबीर के पद, जिसमें दो कविता है। हम तो एक एक करी जाना और दूसरा संतो देखत जग बौराना। ठीक है, तो आइए कबीर जी के बारे में पहले जान लेते हैं। इनकी जन्म 1398 वाराणसी में, वाराणसी के पास लहरतारा में हुआ है। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। वाराणसी को जो पहले का जो नाम है वो काशी था, है ना। आजकल उसको वाराणसी बोलते हैं। प्रमुख रचनाएं बीजक, जिसमें साखी, शबद एवं रामायणी, ये तीन भाग में संकलित हैं। ठीक है, तीन भागों को मिला के, तीन साखी, शबद, रामायणी, इन तीनों को मिला के बीजक बनाया गया है। इनकी मृत्यु हुई है 1518 में, बस्ती के निकट मगहर में। आइए, कबीर भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा और ज्ञान आश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। वे अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। ठीक है, मतलब सीधे सीधे बोलते थे अपनी जो भी बात है उसको। बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर, मतलब सीधे सीधे बोलते थे। अगर नहीं समझ आता था तो सीधा दरेरा देकर बोल देते थे। दरेरा देना मतलब थोड़ा से लोगों को जो अच्छा ना लगे, ऐसे वाणी का भी, शब्दों का ही प्रयोग करते। इसलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। डिक्टेटर मतलब तानाशाही बोल सकते हो, लेकिन किसका? वाणी का। कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियाँ हैं। किंवदंतियाँ अर्थात लोगों के द्वारा कहा जाने वाले जो प्रचलित जो बातें होती है उसको बोलते हैं किंवदंतियाँ। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है। ठीक है, मतलब अपने आप को जुलाहा बताया है। काशी के विधिवत साक्षर का होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। जिस प्रकार से आप सभी लोग स्कूल जा गए हो, विद्यालय गए हो, है ना, तो ये इस प्रकार से कभी कहीं विधिवत किसी शिक्षा संस्थान नहीं गए हैं, है ना। मसी कागज छुओ या नहीं, कलम गही नहीं हाथ, जैसी कबीर की पंक्तियाँ भी इसका प्रमाण देती है। उन्होंने देशाटन, देशाटन मतलब देश का घूमना, है ना, और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया है। घूम घूम कर और सत्संग प्राप्त करके ज्ञान प्राप्त किया है। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों एवं सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा उनकी व्याप्ति चराचर मतलब संपूर्ण संसार में दिखाई है। इसी प्रकार इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए, अद्वैत मतलब और कोई दूसरा नहीं, सिर्फ एक ही ईश्वर है, एक ही सत्ता के रूप में उन्होंने विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। दूसरे पद में कबीर ने बाह्य आडंबरों पर प्रहार किया है। साथ ही यह भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचान कर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठे हैं और वास्तविक संसार से बेखबर हैं। दोनों ही पद जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित और संपादित कबीर वाङ्मय से लिया गया है। ये जो हम अभी पढ़ेंगे जो कविता,
आइए शुरू करते हैं। यहाँ दो पद है, एक पहला पद और ये दूसरा पद। आइए तो पहला पद को पहले देखते हैं। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। एकै पवन एक ही पानी, एकै ज्योति समाना। एकै खाक गढ़ै सब भांडै, एकै कोहरा कोहरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अनगिन न काटे कोई। अगिनी अगिनी न काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही। व्यापक धरे स्वरूपै सोई। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, कहे कबीर दीवाना। आइए इस पाठ के संदर्भ में हम लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर के पद से लिया गया है। संदर्भ हम ये लिखेंगे। प्रस्तुत पद में कबीरदास जी ने जगत व ब्रह्म दोनों को पृथक न मानते हुए उन्हें एक ही परम तत्व अर्थात परमात्मा की सत्ता के अंतर्गत स्वीकार करते हैं। आइए व्याख्या देखते हैं इसकी। कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो उस एक परमात्मा को एक ही मानते हैं, उस एक परमात्मा को एक ही मानते हैं। जो लोग उस परम तत्व को आत्मा परमात्मा जीव ब्रह्म आदि दो अलग अलग अस्तित्व मानते हैं। ठीक है, मतलब मैं तो दोनों को ही एक मानता हूँ, आत्मा और परमात्मा दोनों को एक ही मानता हूँ, है ना। उन्होंने वास्तव में उस परमात्मा को ही जाना नहीं है। उन्होंने वास्तव में, मतलब ऐसे जो लोग हैं जीव ब्रह्म आदि दो अलग अलग अस्तित्व मानते हैं, उन्होंने वास्तव में उस परमात्मा को जाना नहीं है। उनके लिए संसार नरक है। अज्ञानवश वे एक को दो मान बैठे हैं, है ना। मतलब एक को वो दो मान बैठे हैं। वो क्यों ऐसा? क्योंकि उसको पता नहीं है, ज्ञान नहीं है, इसलिए। पूरी सृष्टि में पवन एक है, जल एक है और उसी एक ही परमात्मा की ज्योति समस्त संसार में व्याप्त है। इस संसार का रचयिता भी एक है। इस संसार का जो रचयिता है, रचयिता अर्थात निर्माण या बनाने वाला, है ना, वो भी एक ही है। सभी का निर्माण एक ही मिट्टी से हुआ है तथा उन्हें एक ही कुम्हार ने बनाया है। अर्थात सभी भवनों का निर्माण जल, नभ, अग्नि, धरती, वायु इन पंच तत्वों से हुआ है। पंच तत्व किसको कहा जाता है? पंच तत्व बोलते हैं जल, नभ, अग्नि, अग्नि अर्थात आग, धरती, वायु, है ना। ये पांच है, इन्हीं को पंच तत्व के नाम से जाना जाता है। तो इसी से उन सब का निर्माण हुआ है तथा उनका निर्माता भी एक है। जैसे बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है किंतु उनमें निहित अग्नि को नहीं काट सकता, उसमें जो आग समाहित है उसको नहीं काट सकता। उसी प्रकार मनुष्य का शरीर नश्वर है किंतु उसमें निहित आत्मा अमर है। ठीक है, मनुष्य का जो शरीर है वो भले ही नाशवान है किंतु लेकिन उसमें जो आत्मा है ना, मनुष्य में जो आत्मा है वो अमर है और अकाट्य है। उसको कोई काट नहीं सकता, अलग नहीं कर, उसका कोई हानि नहीं कर सकता। हे परमात्मा, सभी प्राणियों में तू ही व्याप्त है। तूने ही विभिन्न रूप स्वरूप धारण किए हुए हैं। कबीर मनुष्य को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे मनुष्य, संसार के
माया रूप मायामय रूप को देखकर यह सारा संसार लुब्ध हो गया है। ठीक है, मतलब उसी में मोहित हो गया है। भला तू इस झूठी माया पर क्यों गर्व करता है। प्रभु प्रेम में दीवाने प्रभु प्रेम में दीवाने कबीर कहते हैं। जो लोग माया मोह से मुक्त हो जाते हैं वे निर्भय रहते हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं सताता। आइए इसमें विशेष हम देखेंगे। कबीरदास ने तात्विक रूप से आत्मा और परमात्मा को एक माना है। दूसरा विशेष हम देखेंगे, इसमें एक एक में यमक अलंकार है। फिर कबीर ने माया मोह और गर्व की व्यापकता पर प्रकाश डाला है, और भाषा जो है साधुकड़ी है। पद पूरी तरह गेय एवं संगीतात्मक है। गेय अर्थात गाने योग्य है ना। आइए दूसरी अगला पद है उसको देखते हैं। संतो देखत जग बौराना, साच कहूँ तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे असनाना। हतम मारी पखानी पूजय, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुत देखा पीर औलिया, पढ़े कितेब कुराना। कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें वह जो ज्ञाना। आसन मारी भिंड धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व बुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्द ही गावत भूले, आतम खबरी न जाना। हिंदू कहे मोहीराम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। आपस में दो लड़ी लड़ी मुँहे, मर्म न काहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंतकाल पछताना। कबीर कहे कबीर सुनो हो संतो, ई शब्द भर्म भुलाना। कितेब कहो कहाँ नहीं माने, सहज सहज समाना। आइए इस संदर्भ में तो जो पहले पद में था है वही रहेगा। प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत पद में कबीर का अक्खड़ फक्कड़ और समाज सुधारक रूप प्रकट हुआ है। यहाँ पर धर्म और एवं सामाजिक रीति रिवाजों के क्षेत्र में मौजूद पाखंड और बाह्य आडंबर पर कबीर ने जमकर प्रहार किया है। आइए व्याख्या देखते हैं इसकी। कबीरदास जी सज्जनों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि देखो यह संसार पागल हो गया है। जो व्यक्ति सच बातें कर बताता है उसे वह यह मारने के लिए दौड़ता है, और जो झूठ बोलता है उस पर विश्वास कर लेता है। कवि हिंदुओं के बारे में कहता है कि ऐसे लोग बहुत हैं जो नियमों का पालन करते हैं तथा धर्म के अनुसार अनुष्ठान आदि करते हैं। ये प्रातः उठकर स्नान करते हैं, अपनी आत्मा को मारकर पत्थरों को, अपने आत्मा मतलब मन, खुद के अंदर में जो आत्मा है उसको मारकर पत्थरों को पूजते हैं। वे आत्मचिंतन नहीं करते। उन्हें अपने ज्ञान पर घमंड है, परंतु उन्होंने कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। मुसलमानों के विषय में कबीर बताते हैं कि उन्होंने ऐसे अनेक पीर औलिया देखे हैं जो कुरान का नियमित पाठ करते हैं। वे अपने शिष्यों को तरह तरह के उपाय बताते हैं, जबकि ऐसे पाखंडी स्वयं खुदा के बारे में नहीं जानते। वे ढोंगी योगियों पर भी चोट करते हैं।
जो आसन लगाकर अहंकार धारण किए बैठे हैं और उनके मन में बहुत घमंड भरा पड़ा है। कबीरदास जी कहते हैं कि लोग पीपल पत्थर को पूजते हैं, वे तीर्थ यात्रा करते हैं, तीर्थ यात्रा आदि करके गर्व का अनुभव करते हैं। वे ईश्वर को भूल जाते हैं। कुछ लोग टोपी पहनते हैं, माला धारण करते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं तथा शरीर पर छाप बनाते हैं। वे साखी शब्द को गाना भूल गए हैं, साखी शब्द को गाना भूल गए हैं तथा अपनी आत्मा के रहस्य को, अपने आत्मा के रहस्य को या ज्ञान को नहीं जान पाते। इन लोगों को सांसारिक घमंड है। इन लोगों को सांसारिक घमंड है। हिंदू कहते हैं कि उन्हें राम प्यारा है तो तुर्क रहीम को अपना बताते हैं। दोनों समूह ईश्वर को की श्रेष्ठता के चक्कर में लड़कर मर जाते हैं, परंतु किसी ने ईश्वर की सत्ता के रहस्य को नहीं जाना। समाज में पाखंडी गुरु घर घर जाकर लोगों को मंत्र देते फिरते हैं। उन्हें संसार माया का बहुत अभिमान है, उन्हें सांसारिक माया का बहुत अभिमान है। ऐसे गुरु व शिष्य अब अज्ञान में सब ऐसे गुरु और शिष्य सब अज्ञान में डूबे हुए हैं। इन सबको अंत काल में पछताना पड़ेगा। कबीरदास कहते हैं कि हे संतों, वे सब माया को सब कुछ मानते हैं तथा ईश्वर भक्ति को भूल बैठे हैं, मतलब भूल गए हैं। उन्हें मैं कितना कहा कितना समझाया, किंतु ये मानते नहीं। सच तो यही है कि ईश्वर सहज साधना से मिल सकता है। संत जन स्वाभाविक प्रेम से उनमें लीन हो सकते हैं, है ना। आइए इस पंक्ति की विशेषता देखते हैं। विशेष क्या है इसमें? कबीर ने धार्मिक आडंबरों पर प्रहार किया है। कबीर ने धार्मिक आडंबरों पर प्रहार किया है। कबीर का फक्कड़पन दृष्टिगोचर होता है, मतलब दिखाई देता है। दृष्टिगोचर होना मतलब दिखाई देना। पीपर पाथर पूजन में अनुप्रास अलंकार है। उन्होंने पाखंडी धर्म गुरुओं को जमकर फटकार लगाई है। चौथा, पांचवा लरी लरी और घर घर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है।